राम मंदिर चढ़ाव विवाद पर अयोध्या में आज संतों की बड़ी बैठक, सीबीआई जांच की मांग अब तेज। कंप्यूटर बम पर समेत गए संत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भी सौंपेंगे। चढ़ावा चोरी से जुड़े कथित विवाद में संतों ने चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चंपत राय के नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट की भी मांग। संतों के आरोप है कि एसआईटी ने छोटे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन कथित तौर पर बड़े आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई। आज संत रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे और कथित विवाद को लेकर भगवान राम से क्षमा याचना होगी। चिराग पासवान का यूपी में जेनजी और P3 वाला फॉर्मूला लिखा पंडित पासी पासवान। यूपी में जेनजी वोटर्स पर अब चिराग की नजर और इस बार जेनजी की सरकार का नारा भी दिया। हर जिले में चाणक्य चौपाल की तैयारी। बिहार के बाद से यूपी में P3 का विस्तार, जेनजी प्लस P3 से यूपी में नई सियासी जमीन तलाश कर रहे हैं चिराग। यूपी में बरेली में हिंदू युवक से शादी करने पर मुस्लिम युवती को धमकी मिल रही है। शादी करने वाली युवती रजिया का कहना है कि शादी के बाद से भाइयों से जान का खतरा है। रजिया ने बताया कि वो शुरुआत से ही सनातन धर्म को मानती थी, पूजा पाठ करना चाहती थी, लेकिन परिवार वाले उसे ऐसा करने से रोकते थे। टीएमसी ने बागी 20 सांसदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज सीजेआई की बेंच करेगी सुनवाई। लोकसभा स्पीकर के फैसले को दी गई है चुनौती। महुआ मोइत्रा को गिरफ्तारी वारंट मामले में मिली राहत। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 31 अगस्त तक कार्रवाई पर लगाई रोक। टीएमसी सांसद पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। पीएम मोदी ने आईएफएस के 2025 बैच के ऑफिसर ट्रेनिंग से की बातचीत। युवा राजनयिकों से तकनीक, निवेश और नागरिक केंद्रित सेवाओं पर जोर देने के लिए कहा। यूपी में बैंक पी और मैनेजर भर्ती परीक्षा पास कराने वाले गैंग का खुलासा। कानपुर से 4 आरोपी गिरफ्तार। दिव्यांग अभ्यर्थियों के नाम पर सॉल्वर बिठाकर कराते थे नकल। नीट पीजी 2026 परीक्षा 30 अगस्त को सुबह 9 से 12:30 बजे तक सीबीटी मोड में होगी। पटना में सरकार से बातचीत के बावजूद छात्रों का ऐलान। आज सीएम आवास का होगा घेराव। छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा, सरकार से हमारी बातचीत सकारात्मक, लेकिन इसके बावजूद हम एकल परीक्षा समेत अन्य सीएम मांगों को लेकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी को चिट्ठी लिखकर परीक्षा सुधार करने और उसमें तेजी लाने की मांग की है। उधर बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रकों को उसके विवाद बयान को लेकर सस्पेंड कर दिया गया है। भोपाल में वर्ग 2 और वर्ग 3 पदों की भर्ती को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी, जमकर नारेबाजी। आईआईटी दिल्ली में लगातार आत्महत्या की घटनाओं और आंदोलनरत विद्यार्थियों की जायज मांगों को लेकर एबीवीपी का समर्थन। अलीगढ़ में 500 करोड़ की जमीन के विवाद में एएमयू शिक्षकों का प्रदर्शन, नगर निगम के फैसले का विरोध जताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की छात्रा की याचिका खारिज। कहा कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब अनिवार्य है, याचिकाकर्ता ये साबित करने में असफल रहे हैं। कोर्ट ने स्कूल के निर्धारित यूनिफॉर्म नियम को भी बरकरार रखा। पंजाब में चुनावी तैयारियों के बीच में बीजेपी का बड़ा ऐलान। राज्य की सभी 117 सीटों पर पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। संगठन महासचिव बीएल संतोष का बयान। महाराष्ट्र में अनेक आदिवासी छात्र 10 दिनों से ज्यादा अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों की भूख हड़ताल के समर्थन में आए राहुल गांधी फडणवीस को लिखी चिट्ठी। छात्रों से मिलकर तुरंत समस्याओं का समाधान की मांग। राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर सियासी घमासान निशिकांत दुबे बोले कि राहुल गांधी पारसी हैं, उनको हिंदू धर्म पर टिप्पणी का हक नहीं है। हरियाणा को मुंबई में मिला 66,000 करोड़ का निवेश। एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। सीएम ने निवेशकों को दी 5 गारंटी। 21 दिन की फरलो मिलने के बाद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिरसा पहुंचे। 17वीं बार जेल से आए हैं बाहर। होशियारपुर विधायक ब्रह्म शंकर जिम्पा ने गुरमीत राम रहीम की फरलो पर उठाए सवाल। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की 27 अगस्त की हड़ताल को बीजेपी का समर्थन। अश्विनी शर्मा बोले, सरकार ने कर्मचारियों की एक भी मांग पूरी नहीं की है। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने यमुना जल परियोजना और हरियाली राजस्थान अभियान की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। दिल्ली एनसीआर में आज भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली में भारी बारिश से कई इलाकों में जल भरा। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर पानी भरा दिखा, यातायात प्रभावित। राजधानी दिल्ली में सुबह से झमाझम बारिश। मौसम में बदलाव, तापमान में गिरावट। वेस्ट दिल्ली में जेल रोड पर अशोकनगर में नीम का पेड़ गिर गया, रास्ता बाधित। बारिश के चलते हालात बिगड़े। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भरा। इफ्को चौक पर पानी भरा दिखा। गुरुग्राम में भारी बारिश से सेक्टर 15 के सर्विस रोड पर जल भरा। कई जगहों पर पेड़ गिरे, आवाजाही प्रभावित। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सुभाष चौक इलाके में वाटर लॉगिंग से फंसी स्कूली बच्चे भी इसमें मौजूद थे। कई घंटों के बाद निकाला गया बाहर।
ओडिशा के जासपुर में बाढ़ का अब कहर देखने को मिला। कार फायर सर्विस, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। चित्रकूट में भारी बारिश से मिर्जापुर बांध का तटबंध टूटा। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, यातायात प्रभावित। चित्रकूट में बांध पर पानी घुसने से सड़कें तालाब में तब्दील। पानी के बीच एम्बुलेंस जाती दिखी। वेल्लौर के गुड़ियाथम में किसानों की मांग पर मोरधाना बांध में सिंचाई के लिए छोड़ा गया पानी। तस्वीरें आई सामने। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। ओरवी में पुलियों पर पानी से टूटा संपर्क। बस्तर से रायगढ़ तक बारिश का कहर। नदी नाले उफान पर, कई सड़कें डूबी। प्रशासन अलर्ट मोड पर। बिहार के बेगूसराय में गंगा कहर। 30 मीटर टूटा रिंग बांध। कई गांव में घुसा पानी। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। बारामूला में भूस्खलन से श्रीनगर बारामूला उरी हाईवे बंद। दोनों ओर वाहन फंसे। गोरखपुर में गैंगस्टर का हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार। 25 मुकदमे हैं इस पर। यूपी के बांदा में 3 महीने से बिजली गुल। परिवार समेत पावर हाउस पहुंचे किसान बोले कि बच्चों की पढ़ाई, सिंचाई सब ठप है। लखनऊ में कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचे। अचानक लगी आग से इलाके में मचा हड़कंप। दूर दूर तक उठती आग की लपटें दिखी। जलगांव में कांवड़ यात्रा में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 10 साल के बच्चे की मौत। गुस्साए लोगों ने ट्रक जला दिया। चंद्रपुर में न्यायालय के सामने दिन दहाड़े गोलीबारी। 2 बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग की, एक की मौत। गाजियाबाद में रक्षाबंधन से पहले 10 क्विंटल छेना रसगुल्ला नष्ट किए गए। गंदगी और केमिकल से तैयार हो रही थी ये मिठाई। मयूर विहार अक्षरधाम मार्ग पर क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़। कई राउंड फायरिंग के बाद मेरठ का आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र में गुड़ की खौलती कढ़ाई में अचानक गिरा युवक। अस्पताल पहुंचाने के दौरान हुई मौत। गुजरात के भावनगर में बॉयज हॉस्टल में छात्र के साथ छात्रों ने की बर्बरता। पीड़ित छात्र के पिता ने शिकायत पर पुलिस ने रैगिंग के तहत मामला दर्ज किया। जयपुर में रिश्वत देते बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार। एसीबी ने की गिरफ्तारी। वाराणसी में श्रेया हत्याकांड का खुलासा। 22 लाख रुपए की सवारी की लालच में दोस्त बना साजिश का हिस्सा। लद्दाख में 15वीं जिला कारगिल ताइक्वांडो चैंपियनशिप संपन्न। युवा खिलाड़ियों ने अपने जौहर दिखाए। इस चैंपियनशिप में 100 से ज्यादा युवा एथलीट्स ने लिया भाग। 6 क्लब, स्कूलों और स्पोर्ट्स सेंटर्स के एथलीट्स इसमें शामिल हुए। रक्षाबंधन से पहले रंग बिरंगी राखियों से गुलजार। सहारनपुर का बाजार। राखियों के 15,000 से ज्यादा नई डिजाइन। अमेरिकन डायमंड राखियों की भारी मांग है। 300 से 400 रुपए तक राखियों की डिमांड है और राखी खरीदने के लिए महिलाएं जमकर पहुंच रही हैं। हाल ही में डाक विभाग का राखी से रक्षा अभियान। 25,000 से ज्यादा राखियां सरहद पर तैनात जवानों को भेजी जा चुकी है। पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में आस्था और भक्ति का सैलाब। भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहा यात्रा मार्ग। सुरक्षा इंतजामों से संतुष्ट दिखे तीर्थयात्री। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बूढ़ा अमरनाथ यात्रा समापन उसका होगा। एक्टर इमरान हाशमी की गन मास्टर Z9 का टीजर हुआ जारी। 27 नवंबर को सिनेमाघरों में आएगी फिल्म। सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया की D1 का टीजर आज होगा आउट। 25 सितंबर को फिल्म आएगी। फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ अजय देवगन की दृश्यम 3 का रिलीज डेट से पर्दा उठ गया। 2 अक्टूबर को थिएटर्स में आएगी।